नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इस तरह वो तेलंगाना के पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री बन गए हैं। वहीं कांग्रेस नेता भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। बता दें, तेलंगाना में शपथ समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी सांसद राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत बाकी कांग्रेस नेता पहुंचे थे। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कल ट्वीट कर कहा था कि आज शाम के शो और अखबार की सुर्खियों के लिए कुछ सुझाव हैं। भाजपा में घमासान, राज्य ने दिखाई मोदी को आंख, शिवराज के आगे मोदी मौन, चुनाव में जीते पार्टी में हारे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान, जीत के बाद बड़ी दुविधा में फंसी भाजपा, असमंजस में भाजपा, रमन ने किया मोदी का अमन भंग, छत्तीसगढ़ में मचा 36 का आंकड़ा, राजस्थान का खेला नहीं हुआ खत्म, सीएम को लेकर फंसा पेंच, मध्य प्रदेश का खेला नहीं संभाल पा रहा एक अकेला, सीएम चेहरों पर आरएसएस बीजेपी आमने सामने। उन्होंने कहा, कांग्रेस के लिए ये हेडलाइन खूब इस्तेमाल हुई थी, सोचा याद दिला दूं। इंडिया गठबंधन के टूटने की खबरें ज्यादा तेजी से फैली, लेकिन अब उसके जुड़ने की खबरें, चर्चाएं आम नहीं है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सबसे पहले बुधवार को इंडिया गठबंधन के एकजुट होने का संकेत दिया और कहा कि कौन कह रहा है कि मैं बैठक में नहीं जाऊंगा। इसके बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भी कहा कि वो बैठक में जाने पर विचार कर रही हैं। यानी सभी नेताओं के सुर एक दिन में बदल गए, लेकिन इसका क्लाइमेक्स बुधवार शाम को दिखाई दिया जब इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में 17 दल के नेता पहुंचे। इसकी मेजबानी कांग्रेस पार्टी ने की। फिर रात में खड़गे ने डिनर दिया तो विपक्ष के 38 नेता उसमें मौजूद थे। इंडिया में साफ साफ संदेश देने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने डिनर के दौरान विपक्षी दलों के संसदीय नेताओं से मुलाकात भी की। इतना ही नहीं, कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर तेलंगाना के मनोनीत मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तमाम विपक्षी शासित गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों से बात की और उन्हें गुरुवार को हैदराबाद में अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा है कि उनके पिता कई बार राहुल गांधी से खुश नहीं थे। शर्मिष्ठा ने अपनी नई किताब में इसका जिक्र किया है। उनकी किताब से पता चलता है कि प्रणब मुखर्जी ने कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए राहुल गांधी की क्षमता पर सवाल उठा दिया था। उन्होंने कहा है कि साल 2013 में जब राहुल गांधी ने अध्यादेश फाड़ा था तो उनकी इस हरकत से प्रणब मुखर्जी हैरान थे। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी राजनीतिक कौशल के बिना गांधी नेहरू वंश का सारा अहंकार है। प्रणब मुखर्जी का मानना था कि अध्यादेश फाड़ने का प्रकरण कांग्रेस के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। किताब में कहा गया है कि उनके पिता ने उन्हें बताया था कि राहुल गांधी शायद राजनीति के लिए नहीं बने हैं, उनमें करिश्माई छवि और राजनीतिक समझ की कमी है जो उनके लिए समस्या बन रही है। राजस्थान में भाजपा की मुश्किलें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने बढ़ा दी हैं। भाजपा के राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह जहां वसुंधरा खेमे के विधायकों को समझाने में जुटे हैं, वहीं वसुंधरा बुधवार देर रात दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली वो अपनी बहू को देखने आई हैं। राजस्थान के नवनिर्वाचित विधायकों में कुछ ने बुधवार को वसुंधरा से मुलाकात की थी। फिर उनसे अरुण सिंह भी मिले, लेकिन बात नहीं बनी। अब ये साफ हो गया है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व वसुंधरा को सीएम नहीं बनाना चाहता, लेकिन भाजपा अभी तक विधायक दल की बैठक में नहीं बुला सकी है। बताया जाता है कि वसुंधरा के पास 30 विधायक हैं और वो कांग्रेस आलाकमान के लगातार संपर्क में हैं, लेकिन इस सूचना की पुष्टि के लिए कोई कांग्रेस नेता बोलने को तैयार नहीं है। इसलिए इस सूचना पर अभी विश्वास नहीं किया जा सकता है कि वसुंधरा का विद्रोह हो सकता है। बुधवार को लोकसभा में जम्मू और कश्मीर पर 2 विधेयकों पर बहस के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर को लेकर 2 बड़ी गलतियां की। पहली तो उन्होंने पूरे कश्मीर को जीते बिना युद्ध विराम कर दिया और दूसरा, कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में ले गए। अमित शाह के इस बयान पर विपक्षी पार्टियां उनकी जमकर आलोचना कर रही हैं। कांग्रेस ने कहा है ये बयान जानबूझकर बोला गया झूठ है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा, जिस व्यक्ति को जानकारी कम होती है, कम पढ़े लिखे होते हैं और जानकारी जुटाने की झिझिबिशा नहीं हो, जिनकी पूरी ट्रेनिंग संघ के चवन्नी छाप किताबों में हो, वो इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं। आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चिट्ठियों को पढ़िए, महादेव देसाई की किताबों को आखिरी पेज को पढ़िए, आपको सब पता चल जाएगा। अगर आपको नेहरू का ही इतना ही खौफ है तो एक जवाहरलाल नेहरू मंत्रालय बनाइए और दूसरा काम ये करें कि जवाहरलाल नेहरू पर 12 घंटे की बहस कर लें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम दूध के साथ होंगे और आपके हाथ में सिर्फ पानी होगा।
कांग्रेस ने भी अमित शाह के इस बयान पर जवाब देते हुए कहा कि यह बयान जानबूझकर उकसाने वाला और बिल्कुल झूठा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे बीते रविवार को आ गए हैं। इन नतीजों के आने के बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि राज्य में 230 में से 90 नवनिर्वाचित विधायक यानी लगभग 39% विधायक ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। 34 ऐसे हैं जिन पर गंभीर मामले चल रहे हैं और अगर वो दोषी साबित हुए तो 5 साल की सजा होगी। रिपोर्ट के मुताबिक कुल 90 विधायकों ने अपने नामांकन में खुद पर चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। आपराधिक मामले वाले इन 90 विधायकों में से 51 बीजेपी के हैं और 38 कांग्रेस के हैं, एक भारतीय आदिवासी पार्टी के हैं। रिपोर्ट में एक और दिलचस्प डेटा है कि राज्य में 205 चुने गए विधायक यानी लगभग 89% करोड़पति हैं। इन करोड़पति विधायकों में से 144 बीजेपी के हैं और 61 कांग्रेस पार्टी के हैं। राज्य में करोड़पति विधायकों की संख्या पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में बढ़ गई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि गजा में इजराइल लगातार बर्बर तरीके से बमबारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हिस्सा है और इस नाते उसे जो सही है उसके लिए खड़ा होना चाहिए। उन्होंने गुरुवार को एक्स पर लिखा कि भारत हमेशा न्याय के लिए खड़ा हुआ है और फिलिस्तीनियों के लंबे संघर्ष और उनकी आज़ादी के लिए खड़ा रहा है। उसे ऐसा ही अभी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक पूरा देश मिटा दिया जा रहा है, 16,000 लोगों की मौत हो गई है, इसमें 10,000 बच्चे हैं, 60 से ज़्यादा पत्रकारों की मौत हो गई है। हमारी आंखों के सामने इन लोगों को मारा जा रहा है। मानवता कहाँ है? उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य होने के नाते भारत का ये कर्तव्य है कि वो जो सही है उसके साथ खड़ा रहे। युद्ध विराम के लिए हम जो कर सकते हैं हमें करना चाहिए। पीटीआई ने ईडी के आधिकारिक सूत्रों के हवाले से गुरुवार को बताया कि ईडी ने चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में अपनी पहली चार्जशीट दायर कर दी है। सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी अधिनियम यानी पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत यहां एक विशेष अदालत के सामने आरोप पत्र दायर किया गया है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों के अलावा वीवो इंडिया को भी आरोपी बनाया गया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।